ये एक झील है और झील का ये तल है और इस तल से h मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु A है। इस A बिंदु से और एक बादल का उन्नयन कोण, ये बादल की स्थिति है इस जगह पर C1, इसको बादल मान लीजिए। इसका जो कोण बन रहा है ये मान लीजिए अल्फा डिग्री का बनता है और इस बादल की जो परछाई है वो कहाँ मिलेगी, इसकी इस जगह पर, इस पर C डैश मान लीजिए। इनको हम इस प्रकार से मिला लेते हैं, ये B बिंदु है, ये P, ये M और इसको यहाँ बादल से मिला दो। ये हमारा फिगर दिया गया है 8 में। उसमें इसकी जो परछाई का अवनमन जो कोण है वो मान लीजिए बीटा कोण है। कैसा कोण है? बीटा। अब ये h मीटर की ऊंचाई है तो ये भी h मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये आयत की आमने सामने की भुजा होती हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने इस बादल की स्थिति और इसके तल तक की ऊंचाई को h मान लिया। क्या मान लिया? h। तो BC जो है ये B और ये C, इसकी दूरी हो जाएगी h माइनस h, यानी ये जो दूरी होगी वो हो जाएगी h माइनस h। इस प्रकार से h माइनस h इसकी दूरी हो गई। अब हमको समझने की बात यह है कि ये जो दूरी होगी, जितनी दूरी है यहां से यहां तक है, तो ये हो जाएगी h प्लस h। किसके लिए? tan अल्फा के लिए, tan बीटा के लिए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? h प्लस h। अब सबसे पहले लेते हैं हम tan अल्फा। tan अल्फा बराबर h माइनस h बटे x, इसको हम x मान लेते हैं। तो x है जो इक्वल टू ज्ञात करते हैं h माइनस h बटे tan अल्फा। अब tan बीटा लेते हैं और tan बीटा बराबर h प्लस h बटे x। तो ये हो गया x बराबर h प्लस h बटे tan बीटा। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 में x बराबर h माइनस h बटे tan अल्फा और h प्लस h बटे tan बीटा, 1 और 2 को समान करने पर, क्या करने पर? समान करने पर। समान लिखेंगे इनको तो क्या आएगा हमारे पास? h माइनस h बटे tan अल्फा बराबर h प्लस h बटे tan बीटा। बज गुणा करने पर, इन दोनों का बज गुणा करेंगे तो संख्या आएगी हमारी h tan बीटा। इस tan बीटा का गुणा पहले h से करेंगे तो h tan बीटा माइनस h tan बीटा बराबर h tan अल्फा और प्लस h tan अल्फा।
ये लाइन बनी। दोबारा से सभी लड़के एक बार पुनः इस ब्लैक बोर्ड को देखें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इनका बजगुणा करते हैं हम, इसका तो इससे और इसका इससे। इसका बजगुणा करा तो ये संख्या बनी और इसका बजगुणा किया तो ये संख्या बनी। आप बना के देख लेना, या मैं तुमको दोबारा बता रहा हूं कि tan बीटा का गुणा h से करेंगे, h tan बीटा माइनस चिन्ह h tan बीटा बराबर h tan अल्फा प्लस का चिन्ह है h tan अल्फा। अब इसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने का अर्थ यह है कि बड़े h के पास बड़े h को लाओ और छोटे h के पास छोटे h को ले जाओ। तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा बराबर h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। पक्षांतरण करने में हमने क्या किया है कि जो बड़ा h है उसको बड़े h के पास लाए, h tan बीटा माइनस इसको यहां से लाए तो माइनस का चिन्ह हो गया h tan अल्फा बराबर h tan अल्फा यहाँ है ही, और इधर से माइनस के h tan बीटा को उधर ले गए तो प्लस का h tan बीटा हो गया। इसके बाद यहां से h कॉमन लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो संख्या बचेगी tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h कॉमन लेते हैं, यहाँ पे संख्या बचेगी tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब हमको इस h की वैल्यू याद करनी है, तो h बराबर क्या आया h tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे क्या संख्या आ गई tan बीटा माइनस tan अल्फा इति सिद्ध। ठीक है साहब। पिछली समस्याएं 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन दिया गया है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। इसका जो सिद्ध करने का तरीका है, इसकी दो विधियां हैं और दोनों विधियों में जो फर्स्ट विधि है वो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इस वीडियो को देखेंगे कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगली स्टेप हमारे पास आती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एक और एक करके 2 हो गए। अब यहां पर लिखेंगे tan इंटू cot थीटा का गुणा करने पर संख्या क्या बनेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी ये अपनी तरफ से जोड़ना tan cot। tan cot जोड़ने का अर्थ ये होगा इसमें कि हमको इस संख्या को ऐसी संख्या में बदलना है जिससे कि हमारे पास tan cot आ जाए।
तो हमने इसको चेंज किया, इसका मतलब हो गया अब क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। जो मैंने इसमें दो tan cot जोड़ा है, तो इससे अब ये जो संख्या बन गई हमारी, वो इस संख्या की होल स्क्वायर बन गई। ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग अपने दिमाग से लगाना है, क्योंकि हमको क्या लाना था, वहां पर tan cot लाना था, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, tan cot जोड़ दिया। अब tan cot जोड़ने से देखो ये सवाल इस प्रकार से बन गया। तो ये पहली संख्या बनी, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर प्लस दोनों का 2 से गुणा करेंगे तो 2 tan cot प्लस cot स्क्वायर, यही संख्या बनेगी। समझने के लिए दोबारा समझ लीजिए, मैंने जो ये संख्या बनाई है, इस संख्या का अर्थ ये होता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जानते हो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके अनुसार अगर इसको खोलेंगे तो क्या संख्या बनेगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारा सवाल इस सर्व समका में बदल जाता है, और इस सर्व समका को हल करते हैं तो अंडर रूट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर खत्म हो गया, क्या शेष बचा, tan थीटा प्लस cot थीटा, जो हमको लाना था। समझ में आ गई। चलो अगला देखो, सेकंड विधि से कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले इस सवाल को 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/cos स्क्वायर होती है, और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin स्क्वायर। इसका हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर का भाग लगाएंगे, sin स्क्वायर बार भाग जाएगा, उसका गुणा 1 से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा बार भाग जाएगा, और गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ये संख्या हमारे पास बनती है। जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो ध्यान से सुने। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, और cos स्क्वायर का cos थीटा और sin स्क्वायर का sin थीटा। ये विकल्प हमारे पास आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, cos स्क्वायर का cos और sin स्क्वायर का sin। पुनः चूंकि 1 बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक सर्वसमका है, और इस सर्वसमका का मतलब होता है 1। तो इस 1 की जगह हमारे पास यहाँ 1 आया है, तो 1 की जगह क्या लिख दें हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे, इसके बटे में क्या है, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ये जो एलसीएम होता है ये दोनों संख्याओं का है, एक का तो है नहीं, इसलिए इनको दोनों संख्याओं के नीचे अलग अलग जमाते हैं। तो क्या संख्या आएगी, sin स्क्वायर थीटा बटे
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। अब एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया। हमारे पास संख्या बची साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये संख्या बची। साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन थीटा प्लस कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट थीटा। इस प्रकार ये सिद्ध होती है, इति सिद्ध। देखो अगली समस्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमको लाना है 2 सेक थीटा। जो बच्चे वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं उनकी ही समझ में आता है, बाकी के जो बातें करते रहते हैं उनकी समझ में नहीं आता। सबसे पहला कार्य एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम आया। इस एलसीएम में कॉस का भाग लगाते हैं तो 1 प्लस साइन बार भाग जाता है और 1 प्लस साइन का गुणा करते हैं 1 प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन का जब भाग लगाते हैं तो कॉस बाहर जाता है, तो इसका गुणा करते हैं कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये समस्या हमारे सामने यहां तक सरल हो जाती है। इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। ये सभी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जहां जैसी स्थिति आ रही है उस सवाल को ऐसे ही खोलो। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से गुणा करेंगे साइन थीटा को और 1 से, तो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली संख्या लिख लेते हैं। अब हमारे पास संख्या बनती है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। यहां लिखते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1। 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो संख्या बनती है 2 कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा बटे इसका लघुत्तम कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा। अब संख्या बचती है हमारे पास 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा, क्योंकि 1 बटे कॉस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, इसलिए ये हो गया 2 सेक थीटा। इति सिद्ध। आगे का वीडियो कल कराएंगे।